हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब इतनी मेहनत करके इसे यहाँ तक लाए हैं तो इसे यहाँ से लेकर भी हम ही जाएंगे। वैसे भी ये अकेला है और हम 6 लोग, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। उस लीडर ने अपने आदमी से कहा। उधर मृत्युंजय ने महक के मुंह हाथ खोलते उसे आराम से महक को अपनी कार में बैठा दिया और अपना कोट भी उतार कर कार में पटक दिया। कार का दरवाज़ा बंद करके वो गुस्से में अपनी वाइट शर्ट के आस्तीन चढ़ाते हुए उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। उस लीडर ने अपने बगल में खड़े साथी को इशारा किया तो वो भी अपने हाथ मलते हुए मृत्युंजय की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो मृत्युंजय को मारने के लिए भागकर उसके पास आया। इतने में मृत्युंजय ने एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा। वो गुंडा वहीं ढेर हो गया और उस लीडर ने खुद की हार देख अपनी मुट्ठियां भींच ली। मृत्युंजय अभी भी तेजी से चलते हुए गुंडों की तरफ बढ़ रहा था कि एक बार फिर उस लीडर ने अपने साथी को इशारा किया तो वो साथी भी मृत्युंजय को मारने के लिए उसकी तरफ भागा। मृत्युंजय ने आक्रोश के साथ आगे बढ़ते हुए उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा और वो आदमी भी वहीं ढेर हो गया। इतने में मृत्युंजय उस लीडर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उस गुंडे को उसके कॉलर से पकड़कर जमीन से उठाया और गुस्से में दांत भींचकर एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मार दिया। तेरी इतनी जरूरत कि तूने मृत्युंजय की बीवी को हाथ लगाया, उसे मारने की कोशिश की। कहते हुए मृत्युंजय गुस्से से उबलते हुए बराबर उस गुंडे को जोरदार मुक्के मारे जा रहा था। मृत्युंजय की चीज तक कोई छूने की हिम्मत नहीं करता, तू सीधा मेरी बीवी तक पहुंच गया। मृत्युंजय अपने कान में आकर बैठा और फौरन महक को गले से लगा लिया। उसने जितना हो सके महक को अपनी बाहों में कसने की कोशिश की, जैसे वो अब उसे कहीं भी जाने नहीं देने वाला। महक उसकी फिक्र आसानी से समझ पा रही थी। मृत्युंजय ने महक के चेहरे को तरफ देखा और बदहौशमी में उसके चेहरे को चूमने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि महक उसके साथ है और सेफ है तो वो महक से दूर हो गया। महक मृत्युंजय के हर हाव भाव को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो बोली, अगर आप आज टाइम पर नहीं आते तो शायद आप मुझे खो चुके होते हमेशा के लिए। महक की बात सुनकर मृत्युंजय के मुट्ठियां कस गए। मुंबई ओम क्लब में विकल्प, विप्लव और रिया क्लब आए हुए थे और साथ में एंजॉय कर रहे। विप्लव ड्रिंक और डांस करने में मस्त था और इधर विकल्प रिया से बातें कर रहा था। कब तक इस इडियट के साथ अपनी भी लाइफ को बर्बाद करने का इरादा है? बर्बादी की आखिरी हद तक, रिया ने सेंसेशनल स्टाइल में जवाब दिया। ओह, सो डू यू लाइक हिम? नो, आई जस्ट लव हिम लाइक अ फ्रेंड। रिया ने मुस्कुराकर विप्लव की तरफ देख कर कहा। रिया इधर आओ। तभी उन दोनों को विप्लव की आवाज़ सुनाई दी। चलो लेट्स डांस। रिया विप्लव के पास जाते हुए रुकी और मुड़ कर विकल्प से बोली, नो थैंक्स, बट मैं यहीं ठीक हूँ। विकल्प ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा तो रिया ने मुंह बना लिया। अरे छोड़ो यार, उनकी उम्र हो गई है, चलो हम एंजॉय करते हैं। विप्लव ने विकल्प को छेड़ते हुए रिया से कहा और विप्लव के साथ डांस फ्लोर पर आ गए। दोनों साथ में डांस करने लगे और विकल्प उन्हें दूर से बैठा देख एंजॉय करने लगा। डांस करने के बाद विप्लव वॉशरूम की तरफ चला गया और रिया फिर से विकल्प से बातें करने लगे। विप्लव के साथ बस इधर उधर होना है या कोई बॉयफ्रेंड हस्बैंड भी बनाना है? विकल्प उन दोनों की इस दोस्ती को देख काफ़ी क्यूरियस हो रहा था। मैं उड़ने के लिए बनी हूँ, किसी के शिकंजे में फंसने के लिए नहीं, इसलिए मुझे बॉयफ्रेंड हूबी के चोंचले में नहीं फंसना। और वैसे भी तुम्हारा भाई कम है क्या? बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा नखरे हैं इसके, और पजेसिव तो इतना है कि पूछो मत। दोनों बातें ही कर रहे थे तभी उन्हें कहीं से झगड़े की आवाज़ सुनाई। वो दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर भागकर उस तरफ गए तो देखा कि एक लड़के ने विप्लव का कॉलर पकड़ा हुआ। मनाली फार्म हाउस में अब कैसी है वो? शोभित ने चिंता करते हुए मृत्युंजय से, थोड़ी डरी हुई है, बट डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। वो दोनों हॉल में आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे। कुछ पता चला ये हमला किसने कराया था? अभी और तीनों गुंडे बेहोश हैं। उनके होश में आते ही सारा सच सामने आ जाएगा। मगर यहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारा काम उस लड़के रुद्रा का है।
आज शाम भी उसने हमारा रास्ता रोकने की जरूरत की थी। मृत्युंजय गुस्से से धधकती आंखों से बोल रहा था, हूँ हाँ हूँ मम्मी। तभी उन्हें शिवांश के रोने की आवाज़ सुनाई, जो पास वाले कमरे में अकेला सोया था। तुम आज उसके साथ सो जाओ, मृत्युंजय ने शोभित से कहा तो उसने मुंह बना लिया। इस पर मृत्युंजय ने उसे आंखें दिखा दी और रायन, आप भाभी का ध्यान रखो, मैं शिवांश को देखता हूँ। मृत्युंजय ने हल्की सी गर्दन हिला दी और दोनों अपने अपने रूम में की तरफ बढ़ गए। मृत्युंजय अपने रूम में आया तो देखा महक पर बिस्तर सिकूर कर लेटी हुई थी। डर के मारे अभी भी उसका जिस्म काँप रहा था। ये देख मृत्युंजय जल्दी से उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, रिलैक्स, सब ठीक है, तुम सेफ हो। इतने में महक ने कसकर मृत्युंजय का हाथ पकड़ लिया और फिर उससे लिपटते हुए बोली, आज आप नहीं आते तो वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। महक ने रोते हुए कहा, अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा बुरे। मृत्युंजय ने महक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोशिश की तो महक को याद आया कैसे मृत्युंजय उस गुंडे को पीट रहा था। पीट पीट कर मृत्युंजय ने उस गुंडे को अधमरा कर दिया। महक के साथ दुर्व्यवहार करने की इस तरह सजा दी थी मृत्युंजय उसे। कभी कभी उसे आप बिजनेसमैन नहीं माफिया लगते। वो मृत्युंजय के सीने में दुबकते हुए बोले और उसकी बात पर मृत्युंजय मुस्कुराने लगा। हंस लो आप, आपको थोड़ी ना मेरी फिक्र है। अगर वो लोग मुझे मार देते तो आपका तो रास्ता साफ हो जाता। आपको मुझे और इस ज़बरदस्ती की शादी को और झेलना नहीं पड़ता। आपके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड मैच। महक कह ही रही थी कि अचानक मृत्युंजय ने उसके होठ पर अपने होठ रखते हुए उसे चुप करा दिया। वो अपने हाथों से मृत्युंजय के पीछे धकेलने लगे तो मृत्युंजय ने उसके दोनों कलाइयां मजबूती से पकड़ ली और उसे शिद्दत से किस करने लगा। देखते देखते महक भी मृत्युंजय के प्यार में बहकने लगी थी। उसने अपने हाथों को मृत्युंजय के गर्दन पर लपेट लिया, जैसे कोई नागिन किसी बेल से लिपट जाती है। ठीक वैसे ही महक मृत्युंजय से लिपट चुकी। उसकी सांसें टूटने लगी थी, लेकिन दिल अब मृत्युंजय से जुड़ने लगा था, इसलिए वे किसी भी हाल में उसे अलग नहीं होना चाहते थे। मृत्युंजय महक के चेहरे से होते उसकी गर्दन तक उसे बेतहाशा शिद्दत से चूमे जा रहा था कि तभी मृत्युंजय का मोबाइल रिंग करने लगा। उसने पहले दूसरी रिंग तो इग्नोर कर दी, लेकिन जब तीसरी बार कॉल आया तो उसने महक को छोड़ दिया। अपने पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर उसकी स्क्रीन पर देखा तो अपनी नशीली आंखें और बिखरे बाल के साथ महक को एक लुक देते हुए बोला, 2 मिनट रुको तुम, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। कहकर वह बालकनी की तरफ जाने लगा। इधर महक शर्म से लाल हुए अपने गालों को अपने हाथों से छुपाने लगे। इधर मृत्युंजय ने बालकनी पर आकर कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसका आदमी बोला, बुरी खबर है सर, उन तीनों आदमियों को किसी ने गोली मार दी। ये सुनकर मृत्युंजय की मुठ्ठियां कस गई और आंखों में खून उतर गया। दूसरी तरफ एक आदमी रचना से कॉल पर बात करते हुए कह रहा था, आप बेफिक्र रहिए मैडम, मृत्युंजय सर तक आपका नाम कभी नहीं पहुंच पाएगा। मृत्युंजय बालकनी से कमरे में आया तो देखा महक अपने हाथ में बने लाल निशानों को देख रही थी, जो कि गुंडों के हाथ की रस्सी बांधने पर आई थी। जिसे देखते हुए मृत्युंजय ड्रॉर से ऑइलमेंट लाके महक के हाथ पर बने उन निशानों पर दवा लगाने लगा और महक हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मृत्युंजय है जो हर वक्त उसे परेशान करता है। आप हमेशा के लिए ऐसे ही क्यों नहीं हो जाते? आखिरकार उसने हिम्मत करके भीगी आंखों से कहा, कैसा? मृत्युंजय अभी भी दवाई लगाने में बिजी था। इतने प्यारे, केयरिंग और प्यार करने वाले। ये सुनकर मृत्युंजय ने महक का हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। महक एकदम से डर गई कि कहीं मृत्युंजय को उसकी बातों पर गुस्सा तो नहीं है। वो मेरा कहने का मतलब था। महक अटकते हुए पीछे हटने लगी और मृत्युंजय उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। महक बेड के हेडबोर्ड से जा लगी। मृत्युंजय हेडबोर्ड पर हाथ रखते हुए महक के करीब आकर बोला, तुम खुली आंखों से सपने देखने लगी हो क्या? महक अवस्थी। महक को मृत्युंजय से डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी ये बात सुनकर महक को गुस्सा भी आ गया। उसने एकदम से मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेला और उसके ऊपर झुक कर बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर मृत्युंजय सारंग? आप क्यों हमेशा इतना अजीब बिहेव करते हैं?
जब मुझे आपके साथ अच्छा लगने लगता है तो आप मुझसे दूर भागने लगते हैं, और जब मैं आपसे दूर जाने लगती हूँ तो आप मुझे खींचकर अपनी तरफ ले आते हैं। आप मुझसे चाहते क्या हैं? आपको समझ क्यों? इसके आगे महक कुछ कहते उससे पहले ही मृत्युंजय ने महक को उसकी कमर से पकड़कर बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मुझे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है महक अवस्थी। तुम बस वो करो जो मैं चाहता हूँ, दैट्स इट। इतना कहकर मृत्युंजय महक के नेक पर किस करने लगा, लेकिन आज महक भी गुस्से में थे। वो मृत्युंजय को इतनी आसानी से उसकी मनमानी नहीं करने देना चाहते थे। उसने मृत्युंजय को खुद से दूर हटाते हुए बेड की तरफ धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए बोले, और अगर मैं आपकी बात न मानूं तो क्या करेंगे आप मिस्टर मृत्युंजय सारंग? बताइए क्या करेंगे आप? एक बार फिर मृत्युंजय ने उसे बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर बोला, ट्राई करके देख लो, पता चल जाएगा। इससे पहले कि इस बार फिर से महक मृत्युंजय को धक्का दे दे, मृत्युंजय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। महक छटपटाकर अपने पैर चलाने लगी तो मृत्युंजय ने उसके पैरों में अपने पैर फंसा लिए और एक बार फिर उसे बेतहाशा चूमने लगा। महक का सांस लेना तक दुश्वार हो रहा था, लेकिन मृत्युंजय उसे एक पल के भी लिए छोड़ने को तैयार नहीं था। हार कर महक ने मृत्युंजय के आगे गिव अप कर दिया तो मृत्युंजय के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गया। वो महक के बाजुओं पर हाथ फेरते हुए उसकी कमर को सहलाने लगा तो महक ने बेकाबू होते हुए उसे सीने से लगा लिया और मृत्युंजय के चेहरे को चूमने लगा। मुंबई ओम क्लब में विप्लव का एक लड़के से झगड़ा हो गया था। झगड़े के कारण एक गलतफहमी थी। उस लड़के की गर्लफ्रेंड के मुताबिक विप्लव उसे घूर रहा, लेकिन बीच बचाव में रिया ने उस लड़के के सिर पर ही बोतल फोड़ डाली और बोली, शक्ल देखी है आईने में, मेरे बापी का टेस्ट इतना बुरा भी नहीं हो सकता, समझे। विकल्प ने मामला सुलझाते हुए गार्ड्स को बुलाया, क्योंकि वह क्लब सारंग सर का था, इसलिए मामला वहीं दब गया और गार्ड्स ने उन दोनों लड़के और लड़की को बाहर कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापी पर हाथ उठाने की? मैं 5 सालों से बापी को जानती हूँ, उसका टेस्ट इतना गंदा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिया ने विप्लव के गले में हाथ डालते हुए और विप्लव ने अपना हाथ माथा पकड़ लिया। मनाली सारंग फार्म हाउस में भी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। महक शिवांश को नाश्ता करवा रही थी, लेकिन शिवांश ने नोटिस किया कि महक खुद नाश्ता नहीं कर रही है। वो झट से बोल पड़ा, आंटी आप क्यों नाश्ता नहीं कर रही हो? ये सुन मृत्युंजय और शोभित टेंशन में महक की तरफ देखने लगे। भाभी आप कल वाले इंसिडेंट से अभी भी परेशान हैं क्या? शोभित ने चिंता भरी आवाज में, महक क्या हुआ? मैंने तुम्हें समझाया था ना, यू आर सेफ नाउ, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दो। सुना तुमने? कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मृत्युंजय की आवाज़ में फिक्र, कॉन्फिडेंस और अपनापन कूट कूट कर महसूस हो रहा था। उस वक्त महक और शोभित को, हाँ मुझे पता है सर, आप मुझे कुछ नहीं होने दें। महक ने मृत्युंजय के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सर। तभी शोभित ने इस वर्ड पर गौर किया। ये देख मृत्युंजय अपने दांत भींचते हुए महक को आंखें दिखाने लगा और महक ने जल्दी से अपना हाथ मृत्युंजय के हाथ से हटा लिया। वो अपनी नज़रें चुराते हुए अपनी लटों को कान के पीछे करने लगा। लगता है तुम्हारी भाभी ने नया तरीका ढूंढ लिया है मुझे टिस्ट करने का, मृत्युंजय गुस्से में बोला। आओ, दरअसल आज मेरा वट सावित्री का उपवास है, इसलिए मैं आज व्रत खत्म करने के बाद ही खाना खाऊं। महक ने बात काटते हुए कहा, ये कैसा व्रत है आंटी? शिवांश बीच में बोला, ये औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। महक मुस्कुराकर शिवांश को जवाब दिया, व्हाट रविश, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मृत्युंजय गुस्सा करते हुए बोला, देखिए आपको ये सब नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इन सारी चीज़ों में बहुत श्रद्धा है, इसलिए मुझे आप ये सब करने से मत रोकें। मृत्युंजय ने आगे महक से कुछ नहीं कहा और उसे आंख दिखाकर वहां से जाने लगा, लेकिन फिर कुछ पल बाद पलटकर शोभित के पास आया और बोला, इसका ख्याल रखना। ये सुनकर महक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे बहुत खुशी भी हुई कि मृत्युंजय को महक का ख्याल तो था। मृत्युंजय रुद्रा के पिता अभिलाषा कौशिक के केबिन में अपने
पैर पर पैर रखे बैठा हुआ था और अभिलाष कौशिक मृत्युंजय को वहां देखकर हैरानी से बस पानी पिए जा रहा था। मिस्टर कौशिक, मुझे आपकी ये कंपनी काफ़ी पसंद आई और मुंबई वाला ब्रांच भी पसंद आया, तो मैं सोच रहा था क्यों न मैं इन्हें खरीद लूं। बताइए, बुरा नहीं है ना आइडिया? फाइनली मृत्युंजय बोला, आप मुझे इस तरह से बर्बाद क्यों करना चाहते हैं मिस्टर सारंग? मैंने कोई गलती की है क्या? कौशिक साहब घबराते हुए बोले, गलती आपने नहीं, आपके बेटे रुद्रा ने की। मेरे बीवी पर बुरी नज़र डालकर मृत्युंजय गुस्से में अपना चेहरा कौशिक के करीब लाकर मृत्युंजय ने अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले करके कौशिक के सामने रख दिया। ये उसी मार्केट की वीडियो थी जहां रुद्रा अपनी गैंग के साथ मारपीट कर रहा था और महक और मृत्युंजय के रास्ते में आकर उन्हें परेशान कर रहा। ये सब देख कौशिक का गला सूख गया। वो जानता था मृत्युंजय उसे बख्शने वाला नहीं। वो मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़कर बोला, बस एक मौका दीजिए मुझे, मैं आपके बेटे को समझाता हूँ। आपको अब बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिले। मिस्टर कौशिक, कल मेरी बीवी पर कुछ गुंडों ने जानलेवा हमला किया था। अगर मुझे पता चला कि इसमें आपके बेटे रुद्रा का हाथ, तो आई स्वेर मैं उसे जान से मार दूंगा। कौशिक को धमकाकर मृत्युंजय वहां से निकल गया। वो गुस्से से उबलता हुआ पार्किंग में अपनी कार की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदलकर सख्त हो गए। सुना है तुम्हारी बीवी पर कल जानलेवा हमला हुआ है। कॉल रिसीव करते ही मृत्युंजय को कशिश मित्तल की खुशी से झूमती आवाज़ सुनाई दी। हाउ डू यू नो? इस बारे में तो मैंने किसी का तक कोई खबर नहीं पहुंचने दी। मृत्युंजय गुस्से से उबलते हुए, वो क्या है ना मृत्युंजय, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे हर खबर मुझ तक पहुँच जाती है। सोचा तुम्हारे इस दुख में तुम्हें थोड़ा सांत्वना दे दूँ। कशिश मृत्युंजय का मजाक उड़ाते हुए बोली। कहीं इस समय मृत्युंजय उस पर शक करते हुए बोला तो कशिश जोर जोर से हंसने लगे। पहले तुम्हारी बहन, अब तुम्हारी बीवी। अरे मृत्युंजय, क्या तुम ठीक से अपने परिवार का ख्याल भी नहीं रख पा? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं उनका ख्याल रखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। कशिश जोर जोर से हंसते हुए बोली, अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम तैयार रहना कशिश मित्तल, क्योंकि मृत्युंजय ईंट का जवाब पत्थर से देता है। फिलहाल तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर ऐसे पुण्य काम करना चाहूँगा जिससे तुम्हें ऐसे तकलीफ हो, ऐसी तकलीफ कि तुम कभी ज़िंदगी में उस तकलीफ से उभर न पाओ। वक्त बताएगा। कहकर मृत्युंजय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।